नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, डोगरा सदर सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिसमें लगातार बढ़ते जा रहे आतंकी गतिविधियों को लेकर जो है चिंता व्यक्त करें और सरकार से कार्रवाई की मांग करें। किस तरह से प्लानिंग बनाने की बात ही करें, क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जानते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का कैसा घिनौना खेल खेला गया। पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके अपनाए हमेशा जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, और यहाँ जंगें लड़ने की कोशिश की। उसमें उसने हर जंग में, हर वार में उसकी हार हुई। अब उसने अलग अलग तरीके अपनाए। कश्मीर के अंदर पूरी मिलिटेंसी रही, डोडा के अंदर, पहाड़ों के अंदर, पुंछ रजौरी के अंदर भी उसने खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन जम्मू सूबे को, खासकर इन इलाकों को जो आज उसने टारगेट किए हैं, इन इलाकों के अंदर वो यहाँ मिलिटेंसी नहीं ला सका। यहाँ हमारा भाईचारा नहीं टूटा। यहाँ हमारे जंगलों के अंदर उन्होंने घूमने की कोशिश की, शिकार खेल के हमारे नौजवानों ने मार दिया। पाकिस्तान ने तरह तरह के लालच देने की कोशिश की। वो इस लालच में, जम्मू सूबे का कोई देशभक्त इस लालच में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर वो अपने पाँव नहीं फैला सका। इस मिलिटेंसी को नहीं इसमें जम्मू को लपेट ले सका उस मिलिटेंसी में। अब उसने नया तरीका अख्तियार किया है कि दूर दराज के इलाके हैं, जैसे बिलावर का, कठुआ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के इलाके, या उधर डोडा वगैरह के, यहाँ दो साइड, दूसरा तीसरा, इन इलाकों के अंदर उसने नया तरीका इस्तेमाल किया कि यहाँ दूर दराज रहते हैं सिविलियन, उनको मारने की कोशिश की। किस ढंग से कि एक पूरा डर फैल जाए, क्योंकि एक घर दूसरे घर का बड़ा फासला होता है, वो आवाज़ नहीं दे सकते बेचारे, तो वो डर फैलाने के लिए उसने ये किया। दूसरा ये है कि इनकी कम्युनिटीज़ में आपस में एक जंग लग पड़े, वो एक साजिश उसने करने की कोशिश की। पहले उसने उससे पहला कदम लिया कि ड्रग्स डाल दी यहाँ पर। आज हर कॉलेज के पास, हर इंस्टीट्यूशन के पास आप देखो मैसेज मिल रहे हैं कि वहाँ पर ओपन घूम रहे हैं। पता नहीं कौन उनके साथ मिला हुआ है, या ड्रग्स लेकर घूम रहे हैं, कोई चिट्टा लेकर घूम रहा है, कोई कुछ लेकर घूम रहा है, और दना रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए एक तरीका उसने इख्तियार किया कि इन नौजवानों को, बहादुर नौजवानों को, जिनकी बैकग्राउंड इस किस्म की है, उनको ड्रग्स की लपेट में ले लो, रंग पीले हो जाएं, सुइसाइड करना शुरू कर दें, घर घर में लड़ाई करें। दूसरा, हमने कहा था उस वक्त, और ये लड़ाई लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ, डोगरा सदर सभा ने जिस तरीके से साथ दिया, लोगों को इन्वॉल्व किया, वो था यहाँ के ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार थे, चाहे वो चौकीदार थे, चाहे पंच सरपंच थे, उनके ज़रिया पता लगता था हमारी आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसियों को, किस गाँव में क्या है, किस गली में कौन आया, वो सिर्फ नंबरदार चौकीदार बताता। एक साजिश हुई है पीछे कि आज कई डिसमिस कर दिए गए, नहीं जी हमने नौजवानों को भर्ती करना है। नंबरदार चौकीदार के लिए कौन नौजवान भर्ती हो? लेकिन यहाँ आप पहले 80 रुपये तनख्वाह देते थे, अब 1500 हमने की थी, कौन आएगा? तो वहाँ पर इन्होंने पूरा धर्म बंद कर दिया सिस्टम, जिससे नुकसान हुआ। आज ये बिल्कुल अंधेरे में है, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए उन पहाड़ों में जहाँ फौजी हमारे जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, वो उनके लिए जगह नहीं होती हैं, वो दूर दराज के गाँव, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं होता। तो हमने कहा है इस गवर्नमेंट को, अपनी को, मेहरबानी करके आंखें खोलो, इन एजेंसियों को, लोकल एजेंसियों को ग्रास रूट कर इनको ज़िंदा करो, ताकि हमारी फोर्सेस को उसकी हेल्प मिले। और दूसरी बात, हमने लोगों से अपील की है कि आप बाशूर लोग हो इस डुग्गर प्रदेश के, आपने इस रियासत को बनाया है, चलाया है और बचाया है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपने एक अच्छे कदम उठाए हैं, आप भी उसमें कहीं कोई कमी ना आने।